हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक 5 नंबर से रिलेटेड आईयूपीएससी नाम से संबंधित है, जिसमें हम नामांकन सीखेंगे। ठीक है ना। हम बात करते हैं जटिल यौगिक के कैसे कैसे नाम लिखने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन कैसे आने वाला है। यहाँ देखो बेटा, जब सपोज करो K4FeCN6 है, K4FeCN6, इसका वो आईयूपीएससी नाम लिखवाएगा। क्या लिखवाएगा? आईयूपीएससी नाम, या हमें आईयूपीएससी नाम मिलेगा और उससे हमसे संरचना बनवाएगा। बेटा इससे 5 नंबर का टॉपिक आना ही आना है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। किसी का भी हमें आईयूपीएससी नाम लिखना है, ये हमारा जटिल यौगिक है, और नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसमें 2 चीज आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आइडेंटिफाई करना? जो ब्रैकेट के बाहर है वो हमारा साधारण आयन है। क्या है? साधारण आयन। और जो ब्रैकेट है ये हमारा जटिल आयन है। क्योंकि हमें आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। जो ब्रैकेट के बाहर है वो क्या है? साधारण आयन है। जो ब्रैकेट के ये ब्रैकेट में है वो कौन है? हमारा जटिल आयन। जैसा अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहां देखो, PTH2O की होल 6, PTH2O की होल 6 और Cl3। अब बताओ यहां साधारण आयन कौन है और जटिल आयन कौन है? बताओ। ब्रैकेट के बाहर कौन है? Cl3। ये हमारे क्या है बताओ? साधारण आयन है। साधारण आयन। ठीक है बेटा। जो ब्रैकेट है वो हमारा क्या हो गया बेटा? जटिल आयन हो गया। सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है कि साधारण आयन क्या है और जटिल आयन क्या है, क्योंकि बालक ही ज्यादा ये ही इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहे, ये ही नहीं समझ पाता बिल्कुल भी। तो जो ब्रैकेट के बाहर वो साधारण आयन, जो ब्रैकेट में वो जटिल आयन। अब बात करते हैं इस जटिल आयन के अंदर क्या है। एक हमेशा धातु मिलेगी, जिसे बोलना है बेटा केंद्रीय धातु। क्या बोल लेंगे बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। दूसरी चीज यहां भी देखो, पीटी क्या है? धातु है, प्लेटिनम। यहां धातु कौन है बताओ? Fe। और जो इससे जुड़े हुए 3 4 जो भी कुछ है, ये हमेशा क्या है बेटा? ये है लिगेंड। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, लिगेंड की परिभाषा है। ठीक है ना। और लिगेंड में एक चीज ध्यान कर लेना जो आएगी आएगी, उभयदंती लिगेंड। कौन सा लिगेंड? उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड की परिभाषा है वे लिगेंड जिनमें भिन्न भिन्न दाता परमाणु पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल याद करो, Cn और Nc। ये Cn जुड़ा है तो साइनाइड है, और Nc जुड़ा है तो आइसोसाइनाइड है। ये उभयदंती लिगेंड है। तो इसमें लिगेंड पता होनी चाहिए। लिगेंड क्या हो? जो केंद्र धातु परमाणु से जुड़ी हुई स्पीसीज है, ये सब क्या है? लिगेंड्स है। Cn लिगेंड्स है। यहाँ कौन लिगेंड्स हुए तुम्हारे? H2O। इनके नाम पता होने चाहिए, लिगेंड्स के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईयूपीएससी नाम में 2 चीज समझ में आ गई, जटिल आयन और साधारण आयन। एक चीज और समझ लो, कब जटिल आयन धनात्मक है, कब ऋणात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक का बहुत मेजर रोल है। कैसे बात करते हैं? यहां देखो, यदि ब्रैकेट बाद में है तो पहली वाली स्पीसीज हमेशा पॉजिटिव है, दूसरी वाली क्या है बेटा? नेगेटिव है। यदि ब्रैकेट पहले है तो पहला वाला हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, और ये वाला क्या रहेगा बेटा? नेगेटिव। तो यहां देखो, ब्रैकेट जो जटिल आयन है वो ऋणात्मक है, और जटिल आयन यहां कैसा है बेटा? धनात्मक है, क्योंकि बाद में दिक्कत हो। क्योंकि जब नाम लिखा है, जैसे Fe का नाम है, Fe के 2 नाम हो, एक तो नाम हो आयरन और एक नाम हो बेटा फेरेट। दिक्कत ये हो बालक यहां कंफ्यूज रहे, सर जी कब तो आयरन यूज करेंगे और कब फेरेट यूज करेंगे। तो यदि धनात्मक है तो क्या यूज करेंगे? आयरन, और ऋणात्मक है तो क्या यूज करेंगे? फेरेट। ये सब चीज बताने जाऊंगा कैसे कैसे किसे क्या नाम लिखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए साधारण आयन और क्या, किसमें बताओ तुम्हारा? इसमें। अब बात करते हैं आगे। यहां देखो बेटा, कुछ लिगेंड के बारे में जान लेते हैं। लिगेंड है क्या? ठीक है ना। लिगेंड बेटा कौन कौन से हैं? यहां देखो, लिगेंड की पूरी हिस्ट्री जानते हैं, लिगेंड क्या है। क्योंकि लिगेंड याद है तो बेटा हम नाम लिख लेंगे बहुत आसान तरीके से। लिगेंड क्या है? वे स्पीसीज जिनके पास दाता परमाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? दाता परमाणु। वो कौन कौन हो सकते हैं बेटा दाता परमाणु? यदि एक है तो उसका नाम है एक दंतूर। क्या नाम है? एक दंतूर। यदि ये 2 हैं तो नाम है बेटा द्विदंतूर। क्या नाम है? द्विदंतूर। द्विदंती बोल दें। और 2 से ज्यादा हैं तो बेटा उन्हें बोल दें फिर बहुदंतूर। ठीक है ना। और एक और याद करना बेटा, उभयदंती।
उभयदंतूर या दंती, ये वाले इंपोर्टेंट है, लगा लेना बेटा ट्रिपल स्टार, 100% लिख लेना, आना ही आना है बोर्ड में 100%। क्या नाम बेटा? उभयदंतूर। यहां समझो बेटा, समझते चले जाओ क्या है। एक दंतूर का मतलब क्या है? जिनके पास केवल एक दाता परमाणु है। एक दंतूर मतलब एक दंतूर माने क्या हो बेटा? दाता परमाणु, दाता परमाणु। द्वि माने क्या हो गया बेटा? दो, जल्दी से बता दो कितना? दो। दंतूर माने क्या हो गया बेटा? दाता परमाणु, दो दाता परमाणु। बहु है, बहुदाता परमाणु मतलब बहुदंतूर, मतलब बहु मतलब दो से ज्यादा है जिनके पास, वो बेटा बहुदंतीर है। लेकिन बात करते हैं एग्जाम्पल की, बेटा जो एक दंतूर है वो हमारे तीन टाइप के पढ़ेंगे हम। कितने टाइप के? तीन टाइप के। एक नेगेटिव वाले, एक पॉजिटिव वाले, और एक है बेटा उदासीन, न्यूट्रल बोलने हैं जैसा। क्या है बेटा? उदासीन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना। हम इनके नाम के बारे में जानेंगे। जैसा बात करते हैं उदासीन, जैसे एग्जाम्पल पता होना चाहिए, H2O उदासीन हो बेटा हमेशा। क्या नाम हो पता हो किसी को? एक्वा, इसका नाम है बेटा एक्वा, बहुत अच्छे। ठीक है ना। देखो वैसे तो जल है ये, लेकिन जब आईयूपीएसी नाम लिखने जा रहे हैं हम, तो वहां क्या यूज करेंगे बेटा? इसे एक्वा यूज करेंगे। माइंड में सेट होना चाहिए, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। दूसरी बात, NH3 नाम है बेटा इसका, अमोनिया नाम है वैसे, लेकिन ये अमोनिया यूज नहीं करते, अम्मी वाला अमीन, अम्मी वाला अमीन, डबल एम आएगा इसमें। ठीक है ना। एक हो बेटा इसका तीसरा NO, इसका नाम हो बेटा नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। एक हो CO कार्बोनिल, इसे भी बहुत याद कर लेना, ये भी आवे इस पे क्वेश्चन, कार्बोनिल। समझ में आई ना बात? ये हमारे चार क्या हो गए बेटा? न्यूट्रल लिगेंड हो गए, ज्यादातर क्या यूज करे जहां। और भी एक दो है, जैसे बात करें CH3NH2, ये आ गए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब बालक यहीं शहीद हो जाओ, तो इसका नाम क्या है भाई? ये तो चलो याद करके चलेगी, यू कहां है, लेकिन वो पढ़ रखा तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये भी लिगेंड के रूप में आ सकता। फिर यदि याद हो गया वहां चार्ज पर डिपेंड है, कोई ऑक्सीजन संख्या निकाल के लिखा नहीं पड़े हमें, तो वहां दिक्कत हो जाए। फिर तो कैसे बात करते हैं? इसका नाम क्या? देखो CH3 मिथाइल हो, और NH2 क्या हो? अमीन, तो इसका नाम बेटा मिथाइल अमीन। क्या नाम हो गया? मिथाइल। देखो इस वाली अमीन और इस वाली अमीन में अंतर देखो, यहाँ अम्मी में 2 M है, यहाँ 1 M है। और केवल NH2 है तो बेटा उदासीन में है वो। हाँ, लेकिन हम केवल NH2 है तो केवल काय में आएगा बताओ? वो उदासीन में। केवल NH2 की बात हो रही है तो इसका बात करते हैं, इसका नाम अमीन है। ठीक है बेटा। कुछ लोग कहें सर जी हमें इंग्लिश में क्यों लिखवाए? बेटा यूपीएससी नाम इंग्लिश में लिखनी सीखो, आसान है बहुत ज्यादा, इंग्लिश में दो ही लिखी चली जाए, कोई दिक्कत ना जाए। अब बात करते हैं जैसे Cl का नाम, वैसे इसका नाम क्लोराइड होवे, तो इसका नाम देखो क्लोराइड लिखो, लिख दे क्लोराइड, बाद वाली ई हटा दो, इसमें क्या लगा दो? O, तो नाम क्या हो गया बेटा? क्लोराइडो। तो बताओ Br का नाम क्या हो जाएगा जल्दी से? ब्रोमाइडो, बहुत अच्छे, ब्रोमाइडो। आई का नाम क्या हो जाएगा? आइडाइडो। क्या नाम हो जाएगा? आइडाइडो। ठीक है ना। फूल कली बाहर आई। एक और है इसमें, जल्दी बताओ, फ्लोरीन का नाम क्या हो जाएगा बताओ? फ्लोराइडो। क्या नाम हो जाएगा? फ्लोराइडो। समझ आ रही ना बात? ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं और कौन हो सकते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव वाले ज्यादा याद करना, ये हमें, ठीक है ना। इनके पास आवेश भी पता होना चाहिए, इन पे सब पे -1 है। NO2, तो नाम है बेटा इसका O नाइट्राइट, सॉरी N है तो N नाइट्राइटो। क्या नाम है इसका? N नाइट्राइटो। एक हो बेटा ONO, इसका नाम हो O नाइट्राइटो। अरे क्या नाम है इसका? O नाइट्राइटो। समझ आ रही ना बात? ठीक है ना। एक बेटा कौन याद करना तुम्हें, ठीक है ना, CO3 कितने नेगेटिव हैं? 2 नेगेटिव। नाम हो कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। SO4 डबल नेगेटिव हो, इस पे भी नाम हो बेटा सल्फोनेटो, सल्फो, सबकी ई हटा के ओ लगा दो, सल्फोनेटो। समझ आ रही ना बात? ठीक है ना। और कौन हो सकते हैं ऋणात्मक में? OHCN, यहां लिख रहा हूं 2 1 OH। नाम हो बेटा हाइड्रोक्सी, नाम हो इसका, तो नाम हो जाएगा इसका हाइड्रोक्सो। CN, इसका नाम बेटा साइनाइड हो, तो साइनाइड लिखो, साइनाइड। ई हटा दो, नाम क्या हो जाएगा? साइनाइडो। NC, क्या नाम हो जाएगा? आइसोसाइनाइडो, आइसो
साइनाइड हो। तो समझ में आ रही ना बात ये, ठीक है ना। देखो मोस्टली एक नेगेटिव रहे, लेकिन दो नेगेटिव किस पर है, इन दोनों पर दो नेगेटिव रहे, ध्यान कर लेना, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल तुम्हें लिख रहा हूं मैं, इनके नाम तुम्हें खुद ढूंढ के लाने। एक NCS, NCS, ठीक है ना, इसका नाम तुम्हें ढूंढ के लाना, कितना क्या नाम होना चाहिए। बात करते हैं, यहाँ आ जाओ। द्विदंतूर में बात करते हैं दो दाता परमाणु, इसके दो ही एग्जाम्पल याद करने हैं बेटा, दो ही इंपोर्टेंट है, दोनों में कैसा बात करते हैं, यहां देखो। एक तो है हमारा EN, इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। लेकिन इसकी इंपोर्टेंस बात क्या है, इसका कॉमन नेम है, लेकिन जब IUPAC नाम आएगा लिखने के लिए तो ये नहीं लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे, यहां देखो। जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आएगी इसकी, ये इसकी स्ट्रक्चर है बेटा, CH2NH2 CH2NH2, इथाइलिन डाइअमीन, दो NH2 लेने। तो इसका जब नाम लिखेंगे IUPAC, दो कार्बन के लगाएंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 और 2 पे क्या है बेटा, डाइअमीन। जब भी इसका नाम लिखना होगा तो क्या नाम लिखेंगे, EN यदि लिखा हुआ है तो क्या लिखना हमें बताओ, एथेन 1,2 डाइअमीन। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं आगे, यहां देखो बेटा, पहले इसमें एक और एग्जांपल याद करते हैं, C2O4 डबल नेगेटिव, इसका नाम है बेटा ऑक्सीलेटो। और माइंड में सेट कर लो बेटा, क्या सेट करना है, देखो इसका नाम इथाइलिन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, लेकिन जो C2O4 है उस पर कितने माइनस है, 2 माइनस, इसका नाम क्या है, ऑक्सीलेटो। बहुदंतूर बेटा उसके लिए याद करना तुम्हें, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल याद करना, EDTA, EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना। उभयदंती में आ जाओ बेटा, उभयदंतूर क्या है, उभयदंतूर मान जिनके पास दो भिन्न दाता परमाणु हो। कितने दाता परमाणु बताओ, दो भिन्न दाता परमाणु। अब यहां देख लो बेटा, दो भिन्न दाता परमाणु किस किस के पास है, याद करो, यहां देखो तो CN और NC है ना, अलग अलग, ठीक है, यहाँ C जुड़ेगा, यहाँ N जुड़ेगा, एक ये रहा बेटा ONO2, और ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो भिन्न भिन्न दाता परमाणु कौन एग्जाम्पल है, CN माइनस और NC माइनस, ये आपस में एक दूसरे क्या है बताओ, उभयदंती है। एक का ना लिखा नहीं, मैं दोनों एग्जाम्पल देखा नहीं है। जैसे यहाँ बात करते हैं NO2 माइनस और ONO माइनस, ये भी दोनों आपस में एक दूसरे क्या है बेटा, उभयदंती। समझ में आया ना, उभयदंती, उभयदंतुल लिगैंड क्या है, जिनके पास कितने दाता परमाणु है बताओ, दो भिन्न भिन्न दाता परमाणु है, उभयदंतुल लिगैंड कहलाते हैं। तो यहां से बेसिक है, ठीक है ना, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद आगे बात करते हैं, लिगैंड का बेसिक हो गया, लिगैंड क्या है, ले लिया, चलो आगे बात करते हैं, ठीक है ना, इसे रफ कर लेते हैं। अब देखो मैं इसका नाम लिखना, सपोज करो, हाँ जी, एक चीज और सीख लो पहले, नाम लिखने से पहले जब किसी का नाम लिखना हो तो सबसे पहले ब्रैकेट देखो कहां है, जो ब्रैकेट तुम्हें दिखाई दे, ठीक है ना। इस ब्रैकेट के पहले साधारण आयन हो सकते हैं, साधारण आयन इस ब्रैकेट से पहले मिल सकते हैं तुम्हें, साधारण आयन इस ब्रैकेट के बाद मिल सकते हैं, दो ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। यदि ब्रैकेट से पहले तो ब्रैकेट के पहले लिखेंगे, ब्रैकेट के बाद है तो ब्रैकेट के बाद लिखे जाएंगे। इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर हमें यहां देखो क्या लिखना, सबसे पहला IUPAC नाम लिखने के लिए लिखे हैं लिगेंड, कौन लिखेंगे, लिगेंड, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे, जब यदि हमें IUPAC नाम लिखना, फिर लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, फिर धातु परमाणु का नाम आएगा प्लस ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या उसे रोमन वर्ड में लिखेंगे। एक चीज और समझ लो, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव भी हो सकता और नेगेटिव भी हो सकता, दो चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई होगी। यदि कॉम्प्लेक्स बाद में है तो नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स पहले है तो पॉजिटिव, पहला तो पॉजिटिव है, बाद में तो नेगेटिव है। अब बात करते हैं पहले पॉजिटिव है तो नाम क्या, जैसे Fe है बेटा, Fe का नाम सबको पता आयरन हो, लेकिन जब नेगेटिव है तो इस आयरन का नाम फेरेट हो जाएगा, माइंड में सेटअप होना चाहिए। Fe का नाम क्या हो, आयरन, लेकिन नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स में फेरेट। Zn है, Zn का नाम क्या हो बेटा, जिंक, नेगेटिव वाले में क्या हो जाएगा, 8 लग जाएगा, नाम हो जाएगा जिंकेट, ठीक है ना। Al है, क्या नाम हो बेटा इसका मेटल का, एल्यूमिनियम,
तो नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनेट। ठीक है ना? सीखना लगा तो बहुत हार्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सीखना इसलिए जरूरी, क्या नंबर देगा जाएगा? 5 नंबर। ठीक है ना, इसलिए जरूरी है। बात यह है, अब आईयूपीएससी नाम तो लिखवा ले, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है आईयूपीएससी नाम मिलेंगे और उससे क्या लिखवाएगा वो तुम्हें, ठीक है ना, वो वैसे क्वेश्चन लिखवाएगा, मतलब स्ट्रक्चर बनवाएगा। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इसमें अथवा में नहीं मिलेगा तुम्हें, ये मिल गया। इसके बाद और बात करते हैं, यहां देखो, जब सपोज करो और कौन मेटल है, एजी है, इसका नाम बेटा सिल्वर हो, तो इसका इसमें क्या है, इसका नाम बेटा अर्जेंटेट। तुम क्या पूछा जी, हमें कैसा पता पड़ेगा किसके याद करने किसके ना? बेटा एक तो इसका याद कर लेना, आयरन फेरेट, एक इसका सिल्वर और अर्जेंटेट, ठीक है ना, और एक एयू का, एयू बेटा गोल्ड हो, वैसे कभी इस पर क्वेश्चन आता ना, लेकिन पता होना चाहिए एयू रेट हो इसका नाम। इनके ही नाम चेंज है बस तीन के, और सब में तो जैसे जिंक है तो जिंकेट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, जैसे हम बात करते हैं सीओ है तो इसका नाम बेटा कोबाल्ट हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? कोबलेट। निकिल है, निकिल का नाम क्या हो जाएगा? निकलेट। समझ में आई ना? स्केडियम है, स्केडियम एट, समझ में आ रहा है ना? तो 8 लग जाएगा। वेनेडियम है, वेनेडियम। क्रोमियम है, क्रोमेट। तो इस प्रकार में क्या लग जाएंगे? 8 लग जाएंगे, लेकिन एफी में नहीं लगेगा, एफी का नाम आयरन तो फेरेट। ठीक है, सिल्वर का याद करना, दो चीज याद कर लेना, एक तो ये अलग वाला और ये वाला। सिल्वर का क्या हो जाएगा? अर्जेंटेट। अब नाम कैसे लिखेंगे? नाम देखो बेटा, हमें इसका नाम लिखना, लिखे बेटा नाम, देखो इतना सीखने के बाद अब नाम लिखा जाएगा। ये बताओ, ब्रैकेट दिखाई दे रहा तुम्हें? ये रहा ब्रैकेट, पहला है बाद में? बाद में है। तो ये हमारा ब्रैकेट है, हमारे क्या जटिल आयन है, और ये क्या हमारे साधारण आयन है। तो जो पहला है वो पहले लिखा जाएगा। तो पहला कौन है तुम्हारा? पोटेशियम, हमने लिख दिया पोटेशियम। पोटेशियम लिखा गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं पोटेशियम में। लेकिन हम बात करते हैं हाँ इसके बाद, क्योंकि जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा, इसमें बाद में कुछ नहीं है। देखो बाद में कुछ नहीं है, पहले वाला पहले लिखा गया। और एक चीज ध्यान करना, पहले वाले कितने ही हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उसका अगर कुछ नहीं लगाएंगे उसका नाम पोटेशियम है, तो पोटेशियम ही लगाएंगे। लेकिन ये यदि ये 2 हैं, यहां से ध्यान कर लेना, यदि लिगेंड 2 हैं तो 2 के लिए बेटा डाई यूज करें, 3 है तो 3 के लिए क्या यूज करें? ट्राई यूज करें, 4 है 4 के लिए टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा यूज करें। बस इस माइंड को इसे सेटअप कर लेना, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान कर लेना, जो हमारा ईएन है, ईएन देखो दूधंती लिगेंड में पढ़ा रखा होगा, ईएन कहां में पढ़ा रखा? दूधंती लिगेंड में। तो ईएन यदि 2 है, ठीक है, तो इसके लिए बेटा क्या यूज करेंगे? डाई ना यूज करके क्या यूज करेंगे? बिस यूज करें। 3 है तो क्या यूज करें बेटा? ट्रिस यूज करें। इस चीज के लिए ध्यान कर लेना, ईएन के लिए एक्सेप्शन केस है, 2 के लिए क्या यूज करें? बिस, और 3 के लिए क्या यूज करें? ट्रिस। समझ आई ना बात? अब बात करते हैं, यहां जाओ, जो ब्रैकेट के पहले लिखा गया। अब ब्रैकेट के अंदर कौन लिखा जाए? यहां देखो बेटा, लिगेंड। लिगेंड कौन है तुम्हारे? सीएन। सीएन का नाम जाके देखो, जो स्क्रीनशॉट लिया उसमें क्या नाम है? साइनाइड। क्या नाम है? साइनाइड। कितने साइनाइड है? 6। तो ये बेटा ये लिखने पड़ेंगे, कितने? 6 के लिए हेक्सा साइनाइडो, लिगेंड ही हट गया, वो लग जाएगा साइनाइडो। ये हो गया। इसके बाद बात करते पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। अब बात करते देखो, ये आ गया केन धातु परमाणु। धातु परमाणु कौन है? एफी। एफी में अब 2 चीज है, 2 चीज क्या है बेटा? ये या तो तुम्हारा आयरन है या क्या है तुम्हारा? फेरेट है। अब क्या है मेन चीज ये है, ये देखो कॉम्प्लेक्स बाद में पहले, बाद में तो नेगेटिव है, तो इसका यूज करेंगे नेगेटिव में, यूज करें फेरेट, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत है। बस ये समझ में चाहिए, समझ में आ गई ना बात? फेरेट। इसके बाद बात करते हम ऑक्सीजन संख्या लाएंगे निकाल के, तो ऑक्सीजन संख्या निकालनी आनी चाहिए, वो तुम्हें करके नहीं दिखानी, वो तुम्हें रफली याद होनी चाहिए, करनी आनी चाहिए। कैसा करेंगे बेटा? यहाँ बात करते हैं के बारे में। तो के पे, इन पे थोड़ा ध्यान कर लेना, दिखाई दे रहा? के पे कितना चार्ज है? +1। एन पे कितना रहा? +1। सी पे कितना रहा? +2। ठीक है ना। एम पे कितना रहा? +2। ये वाली 2-3 चीज स्पीसीज याद कर लेना, ठीक है ना। बात करते हैं, यहाँ देखो, अब के पे +1 रहा है, लेकिन कितने के हैं बेटा? 4।
तो 4 प्लस। निकालने किसकी रहा हमेशा, केन धातु परमाणु की ऑक्सीजन संख्या निकालने रहा, तो इसकी क्या मान लेंगे एक्स, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए निकालनी किसकी है। हमेशा जो सेंटर में मेटल है, जो धातु है, उसकी निकालनी है। एक्स मान ली प्लस। सीएन पे कितना चार्ज हो, जाके देखो -1 लिखवा रखा, तो कितने सीएन है बताओ, 6 सीएन है। तो माइनस की 6 ना लिख के मैं -6 ऐसे लिख दूं, 6 बराबर किसके बताओ, 0 के। तो एक्स बराबर कितने आगे बताओ, यहाँ +2। जो +2 आई है उसका काय में लिखना है, बस रोमन। ये तुम्हारा नाम लिखा गया, समझ आएगा बात। देखो बच्चों, जैसा कि तुमने नाम लिखने सीख लिए हैं, ठीक है, आगे हम कंटिन्यूस नाम लिखते हैं। जैसा एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे पीटी H2O की होल 6 और Cl3। हमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, ठीक है ना। आईयूपीएसी नाम देखो हम लिख तो रहे हैं, लेकिन ये जो सबसे लोवेस्ट लेवल है, इससे हाईएस्ट लेवल भी पढ़ेंगे। और इसके बाद बात क्या करेंगे, हमें नाम लिखे हुए मिलेंगे और हम उसकी क्या बनाएंगे, संरचना बनानी भी सीखेंगे। तो नाम एक एक करके हम बात करते चले। यहाँ सेकंड नाम हम लिखने जा रहे हैं, देखो यहाँ H2O है, गौर से देख लो कितने H2O हैं, 6। कॉम्प्लेक्स बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तुम्हें कैसे पता पॉजिटिव है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पहला है तो क्या है बेटा, ये पॉजिटिव है। ये तुम्हारे क्या है, जटिल आयन दिख रहा होगा, ये क्या है तुम्हारा साधारण। तो देखो कितने H2O हैं, 6 के लिए क्या यूज करोगे बताओ, H2O को क्या कहेंगे, एक्वा। सही बात है। इसके बाद कौन आ गया तुम्हारा, पीटी। पीटी का नाम बताओ, प्लेटिनम। लेकिन धातु है तो धातु क्या आएगी बेटा, ऑक्सीजन संख्या। ऑक्सीजन संख्या कितनी आने वाली, गौर से देखो, निकालने सीख लो। क्या मानने के बताओ, एक्स। H2 उदासीन हो, 0। कितने Cl बताओ, -3 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना, जल्दी बता दो, +3। काय में रखे हैं, रोमन वर्ड में, कोई दिक्कत। इसके बाद कौन है तुम्हारा, कितने हैं, क्लोराइड। बताओ बाहर कितने ही, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गई ना बात। और लिखते हैं एक दो नाम। देखो ये वाला नाम बहुत ही स्पेशल है, ठीक है, जो अब लिखवाने जा रहा हूं, पीटी, ठीक है ना, NH3 होल 4 Cl2 और Cl। इसका नाम लिखना हमें। इसमें देखो तो क्लोरीन 2 हैं, अंदर भी है और बाहर भी है। जो क्लोरीन 2 है, दोनों में अंतर देखो बेटा, ये है हमारे लिगेंड और ये क्या है, साधारण है। क्लोरीन को क्लोराइड बोलना है, लेकिन लिगेंड में क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। अब यहां समझते चलो, कितने, 4 है, तो 4 के लिए बताओ जल्दी से। NH3 का नाम बताओ, अम्मी वाला अमीन। कितने एम आएंगे बताओ, 2 एम आएंगे, अम्मी वाला। Cl का नाम क्लोराइडो, 2 है तो क्या लगाएंगे, डाई क्लोराइडो। डाई क्लोराइडो, सही बात है ना। पीटी का नाम प्लेटिनम, बिल्कुल बढ़िया, प्लेटिनम, कोई दिक्कत। लेकिन ऑक्सीजन संख्या निकाल लेंगे, और से देखो, x +0 उदासीन है, कितने, -2 और -1 बराबर 0। तो x बराबर यहां भी कितने है, जल्दी से बता दो, +3 थर्ड। और बाहर कौन है बताओ तुम्हारा, क्लोराइड। देखो बेटा इस चीज को समझ लो, बाहर क्लोराइड 1 हो चाहे 3 हो, लिखना नाम उसका क्या है, क्लोराइड। उसमें मोनो द्वि बाई डेंटेड कुछ नहीं लगाएंगे। समझ आ गई ना बात। आगे चलते, देखो जो नाम आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो चल रहा है EN वाला, द्विदंती लिगेंड वाला। कौन सा लिगेंड वाला, द्विदंती। जैसे एग्जाम्पल करते हैं हमने पीडी लिया, बेटा पीडी का नाम प्लेटिनम हो, प्लेटिनम का बड़ा भैया हो प्लेटिनम। EN की हमने होल टूवाइज बना दी, एन क्या बना दी, होल टूवाइज। और Cl2, हमें इसका नाम लिखना हो। और एक चीज बता दो कि EN द्विदंती लिगेंड है, तो 2 किलो डाई यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, EN में बिस यूज करना है। बहुत अच्छी बात। तो डाई 2 किलो क्या यूज करेंगे, बिस। किस केस में बताओ, EN वाले केस में। और EN का नाम ही बेटा पता होना चाहिए, क्या नाम हो, एथेन 1,2 डाई अमीन। कोई दिक्कत किसी को, बिस एथेन 1,2 डाई अमीन। इसकी स्ट्रक्चर से बता दिया होगा मैंने लास्ट लेक्चर में, जैसे तुमने पढ़ा। बात करते आगे, यहां देखो, अब पीडी का नाम क्या है, जल्दी बताओ, प्लेडिनम। बताओ प्लेडिनेट क्यों ना हुआ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स अभी सारे हमारे पहले हैं तो पॉजिटिव है, इनमें 8 नहीं लगेगा, ठीक है ना। नेगेटिव होता तो 8 लग जाता है इसमें मेटल के साथ, अभी बात करेंगे उसमें भी। अब Cl का नाम, पहले ऑक्सीजन संख्या निकाल लो, x। EN बेटा उदासीन हो, 0, -2 बराबर 0। तो x बराबर कितने आगे, जल्दी बता दो, +2 सेकंड।
कोई दिक्कत? और क्या साथ में क्या आ गया? अब बात करते हैं, यहां देखो बेटा जो अगला नाम है वो भी दूधंती से रिलेटेड है, लेकिन उसे देखो Ca2, ठीक है ना, Ca2 हमने ले लिया, Zn ले लिया, और इसमें ले लिया हमने C2O4 की होल टू वाइज, ठीक है ना, और की होल टू वाइज, ये हमने नाम ले लिया। जब हमने नाम ले लिया, देखो पहले तो इस पे एक क्वेश्चन बताऊंगा जो एक नंबर में आ गया आएगा। इस पे एक क्वेश्चन ये आ गया बेटा, इसकी उपसर संयोजन संख्या क्या है? उपसर संयोजन संख्या क्या है? द्विदंती लिगैंड है, तो एक के पास दो दाता परमाणु है, दो के पास कितने हो गए? चार, तो इसकी उपसर संख्या कितनी होगी? चार। तो जब भी En आएगा तो उपसर संयोजन संख्या के लिए हम कितनी संख्या जोड़ना है बताओ? दो। दो के लिए कितनी होगी? चार। ऐसे C2O4 भी क्या है बेटा? द्विदंती लिगैंड है। यदि हम इसकी उपसर संयोजन संख्या निकाल लेंगे तो दो दूनी चार, और दो कितने हो गए? छह। समझ आई ना बात? लेकिन यहां बात करते हैं, यहां उपसर संख्या कितनी? केवल छह। यहाँ कितनी? देखो और देखो, चार और दो छह। यहाँ कितनी है? यहाँ तो है नहीं। समझ में आई ना बात? अब इसका नाम लिखना, देखो बाहर कौन है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का हमने क्या लिखा बेटा? कैल्शियम ही लिखा, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है ना। डाई क्यों नहीं लगा जल्दी बताओ? क्योंकि साधारण आयन है नहीं। इसके बाद इसमें आ जाओ लिगैंड, फिर लिगैंड लिख के जाएंगे। C2O4 का नाम क्या है? डाई लगा दे दो के लिए, और C2O4 को लिखे ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो। कितने H2O हैं? दो, तो यहां भी डाई लगाएंगे, लेकिन H2O को नाम बोलना है बेटा हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सी का वाई हट गया, वो लग जा, सब में बताई होगी, हाइड्रोक्सो। इसके बाद क्या आएगा? जिंक। मतलब जिंक का नाम जिंक रहेगा, जिंकेट होएगा? जिंकेट। क्यों होएगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स इस बार नेगेटिव बाद में है, बाद में तो जिंक में क्या लग जाएगा? 8 लग जाएगा, नाम हो जाएगा जिंकेट। क्या निकालनी पड़ेगी? ऑक्सीकरण संख्या। बताओ क्या आ रही होगी? जल्दी बताओ। यहां देखो, सी पे कितने प्लस है? सी पे बेटा 2 प्लस है, ठीक है ना। तो सी पे 2 प्लस, दो दूनी 4, प्लस एक्स। C2O4 पे 2 माइनस रहा है, देखना द्विदंती लिगैंड में, तो माइनस के कितना आ गया? 4। इस पे एक माइनस रहा, तो माइनस के 2 बराबर 0। एक्स बराबर कितनी आ गई तुम्हारी बताओ? तो ये जो हमने सीखा है IUPAC नाम से, क्या सीख, सॉरी, हमें स्ट्रक्चर पता है, क्या लिखने सीख लिया हमने? IUPAC नाम। अब जो सीखेंगे हम, ठीक है ना, ये हमें मिलेगा, और इसके हमें क्या सीखने हैं बेटा? स्ट्रक्चर बनानी सीखनी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हमें नाम लिखा हुआ आया, ऐसा आया, पोटेशियम पेंटामीन, पोटेशियम पेंटा अमीन, ठीक है, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है ना, फेरेट, क्लोराइडो फेरेट। इसका हमें क्या लिखना है? संरचना बनानी है, ऐसा हमें क्वेश्चन आएगा। और बेटा 5 नंबर में या तो ऐसे मिलेंगे या IUPAC नाम, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, इससे क्वेश्चन हटने वाला नहीं है, ठीक है ना। पिछली बार तो लास्ट एग्जाम में 10 नंबर की आई थी, 5 नंबर की वाली IUPAC आई थी, चाहे तुम पेपर ठा के देखें 2023 का, और 5 नंबर की आई थी तुम्हारी जो ऑर्गेनिक वाली है, वो वाली IUPAC आई थी। देखो बेटा अब करना क्या, पोटेशियम का मतलब क्या है? के। पेंटामीन मतलब 5 अमीन है, NH3 कितने करने हैं? 5 करने, ठीक है ना। Cl क्या करने? क्लोराइड क्या करना? Cl कर दिया हमने, एक ही कुछ लिखना, डाई दो। फेरेट का मतलब क्या हो? Fe। फेरेट दो चीजें बताओगे, Fe को आयरन बोलना है या क्या बोलना है बेटा? फेरेट बोलना है। आयरन कब बोलना है? जब कॉम्प्लेक्स का रहेगा पॉजिटिव, और फेरेट कब? जब कॉम्प्लेक्स का रहेगा नेगेटिव। हमें तो मतलब पता चल गया, फेरेट है तो क्या है बेटा? Fe है, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? Fe लगा दिया। अब कुछ लोग के साथ ये तो बहुत आसान हुआ, लेकिन ये अभी सही है या गलत है, ये कैसा हम कंफर्म करेंगे? यहाँ देखो बेटा, ऑक्सीजन संख्या बताएगी। ऑक्सीजन संख्या सपोज करो हमें उन्होंने सेकंड लिख के दी, कितनी लिख के दी? सेकंड, तो हमें कितनी लानी पड़ेगी? सेकंड लानी पड़ेगी। यहाँ थर्ड लिखी मिली, तो हमें कितनी लानी पड़ेगी? थर्ड। लेकिन वो कैसा कंफर्म करेंगे? यहाँ देखो बेटा, हम निकाल के देखेंगे क्या आ रही होगी इसकी, एक रहेगी प्लस एक्स NH3 0 Cl-1 बराबर 0।
तो एक्स बराबर कितनी आ गई बताओ इससे? तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सॉरी गलत आ गई ना, क्या आएगी? अरे ये प्लस में और ये माइनस में, कितनी आ गई? आनी कितनी चाहिए हमें? 2। कैसा आ सकती है 2? ठीक है ना, देखो ये कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स हमारे रोंग भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी ऑप्शन संख्या क्या आ रही है? गलत आ रही है, और इसमें चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्योंकि हम इसमें कर सकते हैं, यदि हम इसे चेंज करेंगे तो ऑप्शन संख्या हमारी माइनस में चली जाएगी। यदि हमने 2 कर लिए, सपोज करो, क्या कर लिए? 2 कर लिए, ठीक है ना, तो इसमें भी 2 कर लिए, हम यहाँ 2 करेंगे तो कितनी आएगी? यहाँ देखो 2 में से एक बचा, इधर जाएगा तो माइनस के 1, लेकिन ऑक्सीजन संख्या कभी माइनस में नहीं आ सकती है। तुम्हारी माइनस मारी, इसका मतलब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्या है? वो गलत। क्यों नहीं आ सकती माइनस में? इसका रीजन समझो बेटा, क्योंकि यह धातु है, और धातु की ऑक्सीजन संख्या, धातु की ऑक्सीजन संख्या माइनस में नहीं आती, क्योंकि धातु वे स्पीसीज हो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी, इलेक्ट्रॉन लेंगी नहीं। यह धातु पर माइनस आ सकता है, और धातु पर कैसा हुआ है? हमेशा प्लस आ गया, तो धातु पर माइनस कभी नहीं आएगा, तो ये इसका मतलब कॉम्प्लेक्स क्या है? गलत है। यहाँ अमीन की जगह क्या कर लो, देखो बेटा यहाँ अमीन की जगह कर लो पेंटा, जिसमें माइनस चार्ज हो, पेंटा साइनाइड हो, क्या आएगा? पेंटा साइनाइड हो। और साइनाइड आएगा तो क्या आएगा बेटा? यहाँ हम क्या चेंज कर देंगे बताओ? CN। बस इतना चेंज करना। अब हमें देखना है नाम सही है या गलत है। अब देखो बेटा, इतना ये हाँ सही है ना, बिल्कुल। पोटेशियम पेंटासाइनाइडो क्लोराइड फेरेट। अब देखना सेकंड हमारा सही है या गलत है, क्या हमें ना करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट प्लस एक्स माइनस 5 माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स एक से एक कट कितना आ गया? एक्स बराबर कितनी आ गई बेटा? 5। क्या करें हम? कितनी आनी चाहिए? 2। तो क्या कर सकते हैं इसमें? हम चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या चेंज कर सकते हैं? हम इन्हें कितने ले लेंगे बताओ? 3। इन्हें 3 ले लेंगे, तो यहां देखो गौर से, हमने 3 ले लिए, 3 आएगी, अब 4 लेने पड़ेंगे बेटा। कितने लेने पड़ेंगे? 4। देखो ये माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 आगे, ये कितने आगे? 4। तो कितने बचे? माइनस के 2 बचेंगे, उधर जाएंगे तो कितने आ जाएंगे तुम्हारी बताओ? यहाँ प्लस के 2। अब सही है, तो ये अब बिल्कुल करेक्ट है ना। एक दो और करते, देखो समझ में आ जाएंगे बिल्कुल। यहाँ देखो ये बात समझ में आया पहले बताओ। अब देखो दूसरा नाम लिया हमने लिया सोडियम, लिख लेते सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड, इसका हमें नाम लिखना, मतलब संरचना बनानी है। तो बेटा सोडियम का मतलब क्या है? Na। आसान है बिल्कुल, समझ में आ गया तो बिल्कुल। टेट्रा हाइड्रोक्सो मतलब OH कितने बनाने हैं हमें? 4 बनाने हैं। जिंकेट मतलब धातु कौन है? Zn, इससे पहले लिगेंड से पहले। और हमें क्या लाना? सेकंड लाना। इस पर माइनस 1 आ रहा है, 4 आती हुई दिख रही होगी तुम्हें, तो हमें सेकंड कैसा आएगी ना, कितने कर देंगे? 2। तो 2 और 4 कितना अंतर आएगा तुम्हारा? 2 का अंतर आ जाएगा, तो अपना आप ही क्या आ जाएगी तुम्हारी? सेकंड आ जाएगी। चाहे निकाल के देख लो। 2 प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो एक्स वाला कितनी आ रही है जल्दी बता दो? प्लस के 2। समझ में आई ना बात? तो इस प्रकार से हम लिखते हुए नजर आएंगे। चलो बच्चों, 2 नाम ये हार्ड लेवल के जो नाम है, इन्हें लिख कर देखता है एक बार हम, ठीक है ना। इनके नाम लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, तो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसे पॉजिटिव मेजर करेंगे, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसे हमेशा क्या करेंगे? नेगेटिव। और Ag के बारे में बता दिया, Ag सबको पता है सिल्वर हो, लेकिन पॉजिटिव है जब सिल्वर यूज करेंगे, नेगेटिव है तो इसका नाम हो बेटा अर्जेंटेट। क्या नाम हो? अर्जेंटेट। तो इसका नाम देखो, सबसे पहले लिगेंड आ गया, तो टेट्रा। CN का नाम क्या है जल्दी बता दो? साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो। और Ag का नाम जल्दी बताओ? सिल्वर। बाद यहां आएगी हम ऑक्सीजन संख्या, क्योंकि धातु है, धातु क्या लेनी है हमें? ऑक्सीजन संख्या, लेकिन क्या लेंगे वो बाद में देखते हैं हम। अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम आ जाओ, टेट्रा H2 है तो क्या आएगा जल्दी बताओ? एक्वा। सही बात है, लेकिन इसका नाम क्या है? अर्जेंटेट। इसकी भी क्या लानी बताओ? मैं ऑक्सीजन, तो इसकी भी लानी, इसकी भी लानी, जो इसकी लानी रहे क्या मान लेंगे? एक्स। अब बात करते हैं, एक्स मान ली प्लस कितने CN हो गए? माइनस के 4 हो गए ना अपना आप ही, प्लस एक्स, ये उदासीन है, 0 हो गया, तो प्लस के 0 बराबर 0। तो 2x बराबर जल्दी बताओ कितनी आ गई?
अरे प्लस के 4 आ गई तो x बराबर कितने आ गई, जल्दी बता दो। प्लस के 2 आ गई। मतलब जहां भी x माननी है कितनी रखनी है हमें, सेकंड रखनी है। तो x इसकी माननी है, इसकी माननी है, तो यहाँ भी हम क्या रख देंगे, सेकंड, और यहाँ भी क्या रख देंगे। तो इस प्रकार से भी नाम आ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इस नाम की नहीं होती, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऐसे नाम की होगी हमेशा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो Na है, तो जल्दी बताओ। सोडियम। काफी सारे नाम करा दिए, अब घर जाके बिल्कुल सभी नाम हो जाने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ देखो बेटा 2 CO है। बच्चे कंफ्यूज रहे कि कौन सा CO क्या है। बेटा ये CO और छोटी है तो ये मेटल है, धातु है, कोबाल्ट जिसका नाम सुना होगा। और CO ये दोनों साथ के हैं तो इसका मतलब ये अब लिगेंड है, इसका नाम है कार्बोनिल। तो इसमें अंतर डिफरेंस समझ लेना, ये लिगेंड में है तो इसका नाम कार्बोनिल है, और ऐसा है तो क्या है, धातु है, कोबाल्ट, ठीक है ना। अब ये आ गया कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। अब यहां देखो डाई क्लोराइडो, सही बात। इसके बाद जल्दी बताओ सीओ का नाम आएगा, क्या नाम है, कार्बोनिल। इसके बाद आ जाओ कौन, सीएन का नाम जल्दी बताओ, कितने, 3 है बेटा, ट्राई, ट्राई साइनाइडो, सही है। इसके बाद कौन बचा तुम्हारा, कोबाल्ट। कोबाल्ट का कोबाल्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, कोबलेट। कोबलेट क्यों आया बेटा, क्योंकि माइनस है, कॉम्प्लेक्स बाद में है इस बार। और ऑक्सीजन संख्या निकाल लेंगे, यहां देखो 3 प्लस एक्स माइनस 2, ये 0 है, दासीन लिगेंड। और -3 बराबर 0, 3 से 3 कट गया तो एक्स वाई कितना आ गया, जल्दी बताओ। ये प्लस के 2 आ जाएगा, तो हम कितने रख देंगे बेटा, समझ आई ना। हाँ, यदि SO4 आ जाए लिगेंड में, यदि सपोज करो SO4 है तो ध्यान करना SO4 कितनी रखनी है, -2, ठीक है ना। तो इस चीज का भी ध्यान करना बहुत ज्यादा है, समझ में आई। टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, जिंक 0। बनाओ भाई इसकी स्ट्रक्चर, क्या बना सकते हो। यहां देख लो, ज्यादा समय लगाओगे तुम। टेट्रा कार्बोनिल, कितने टेट्रा, कार्बोनिल सीओ कितने, 4। कार्बोनिल हो बेटा सीओ, कितने लेने हमें, 4। जेडन क्या लगाना, जिंक। ऑक्सीजन कितनी आनी है बताओ, 0, 0 आएगी, कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि जब एक्स मानोगे प्लस ये उदासीन है बेटा, 0 आएगी, कोई चेंज नहीं करना। तो बिल्कुल जो हमारा है बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, समझ में आई ना बात। तो इसी प्रकार से तुम्हें नाम लिखने हैं, कम से कम 10 नाम घर जाकर प्रैक्टिस करनी है। जो समझ में ना आए उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे, ठीक है ना। आज की वीडियो हम एंड करते हैं, आपको कैसी लगी, ठीक है ना। इस वीडियो को शेयर जितना कर सकते हो उतना शेयर करें, और घर जाकर बिल्कुल स्टडी करें।